चलिए भैया द्विआधारी संक्रिया फिर से शुरू किया जाए। बहुत सारी चीज़ें सीख लिए और कई सारे क्वेश्चन भी आप लोग कर लिए। आज जो थोड़ा बहुत बाकी है उसको पढ़ा करके डाइंड कर दिया जाए। हाँ क्यों? तो पहला नंबर तो आज आप लोगों को हम समझाते हैं मैक्सिमा और मिनिमा द्विआधारी संक्रिया, है ना। एक सिंबल ये बनता है, ये भी समझ लीजिए कि द्विआधारी संक्रिया है, ए बी। इसे बोलते हैं मैक्सिमा द्विआधारी संक्रिया और इसे क्या बोलते हैं? मिनिमा द्विआधारी संक्रिया, है ना। क्या बोलेंगे? अधिकतम और ये न्यूनतम। ये अधिकतम द्विआधारी संक्रिया और ये न्यूनतम। अधिकतम का मतलब ये हो गया ए और बी का अधिकतम, ए और बी का अधिकतम। ए और बी का अधिकतम मतलब ए और बी में से चाहे जो हो, है ना, जो बड़ा हो उसकी वैल्यू। और इसका मतलब क्या होगा? ए और बी का न्यूनतम, मिनिमम। ओके, वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये समझिएगा। ये सिंबल आप जानते होंगे। इधर कौन सा लिखा जाता है? बड़ा। इधर कौन सा लिखा जाता है? छोटा। ठीक है ना। ये भी सिंबल जानते होंगे। क्यों जी? बड़ा इधर मतलब इधर का जो बोला जाएगा बड़ा या बराबर और इधर का जो बोला जाएगा छोटा या बराबर। मैक्सिमम टाइम ये सिंबल जो है छोटा या बराबर के लिए लगेगा, क्योंकि बाईं तरफ की संख्या को ही ये जो है हम पढ़ते हैं, है ना। अभी जैसे ये लिख दें कि 2 3, तो 2 3 से क्या है? छोटा है या बराबर है ना। कोई भी लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख दिए 3, यहाँ पे 5, तो ये कहेंगे 3 5 से छोटा है। जल्दी से इस सिंबल के लिए आप ये नहीं बोलोगे कि 5 3 से बड़ा है। 5 3 से बड़ा है तो इस तरीके से भी लिखते हैं। बात समझे ना। मैक्सिमम बाईं तरफ की संख्या को दूसरे के हिसाब से पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, ये जो सिंबल है मैक्सिमा और मिनिमा, इनकी वैल्यू क्या होती है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम सिंबल के लिए, ये बड़ा के लिए है, बड़ा के लिए नीचे हम बराबर नहीं लगाते हैं। जब हम छोटा लिखते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं? बराबर। जब भी छोटा लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ए और बी का अधिकतम, तो इसकी 2 वैल्यू हो सकती है। ए मैक्सिमा, बी की 2 वैल्यू हो सकती है। एक तो ए हो सकता है कब? जब ए बड़ा हो किससे? और दूसरा बी हो सकता है कब? जब ए से कौन बड़ा हो? अब यहाँ पे देखो छोटा का सिंबल लगाया तो बराबर का भी लगा दिया, है ना। बात समझ में आई नहीं? ए मैक्सिमा बी की, ए और बी का अधिकतम मतलब कि दोनों में से जो बड़ा हो वही वैल्यू लिखी जाएगी। अगर ए बड़ा है तो ए लिखा जाएगा और अगर बी बड़ा है तो बी लिखा जाएगा। दोनों में याद रखिएगा ये सिंबल। अगर ये केवल मैक्सिमम का यूज हुआ है तो उसके नीचे इक्वल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर मिनिमम के लिए यूज हुआ है, छोटे के लिए यूज हुआ है, तो उसके नीचे क्या लगा देंगे? इक्वल। कहने का मतलब अगर 1 और 1 है तो इसमें से 1 लिख लेंगे। बात समझ में आई क्यों? चाहे इस तरफ का चाहे इस तरफ का, चाहे जो लिख लेंगे। ये क्लियर हो गया? बात समझ में आई? फिर उसके बाद ऐसे अगर ए मिनिमा, भैया देखो उसमें दिख रहा है, उसमें देखते रहिएगा ना काफी। हाँ हमारी मतलब दिख रहा, जो लिख रहे हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? जैसे ए मिनिमा बी, देखो दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। अब ये मिनिमा बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? ये भी 2 हो सकता है। एक ए हो सकता है कब? जब ए छोटा हो बी से। एक बी हो सकता है कब? जब ए बड़ा हो बी से, है ना। छोटी वैल्यू लिखनी है इसमें। ये समझ में आ गया कि नहीं? क्यों जी? मिनिमा और मैक्सिमा की चीजें समझ में आ गई। अभी इसका जो है वर्क हम आप लोगों को कल बताए थे कि आज की वीडियो में द्विआधारी संक्रिया पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। तो द्विआधारी संक्रिया की सारणी पढ़ाएंगे। सारणी में इसका यूज है। और आज आप लोगों को एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। हालांकि कुछ सॉल्व कराए हुए हैं, कुछ जो बचा हुआ है वो सॉल्व करा देंगे। ओके, तो मैक्सिमा और मिनिमा द्विआधारी संक्रिया आप लोगों की पूरी हो गई। दोनों समझ में आ गया ना, मैक्सिमा द्विआधारी संक्रिया और मिनिमा द्विआधारी। एक चीज कल और रह गया था बताने को, कल के टॉपिक में व्युत्क्रम द्विआधारी संक्रिया या व्युत्क्रम अवयव, है ना। व्युत्क्रम अवयव ये तो बता दिए थे क्या होता है, लेकिन निकालते कैसे है ये नहीं बताए थे, है ना। जैसे ए स्टार बी दिया गया है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन
5 ये दिया गया। कहे कि जो है इसका व्युत्क्रम अवयव निकालिए, है ना। व्युत्क्रम अवयव के लिए क्या बताया था? व्युत्क्रम अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसका किसी नंबर के साथ अगर संक्रिया करते हैं, मान लो कि x व्युत्क्रम अवयव है, इसके साथ संक्रिया करते हैं तो कौन सा अवयव प्राप्त होगा? तत्समक अवयव, या 0 प्राप्त होगा या 1 प्राप्त होगा। ये उस दिन बताया था हमने, है ना। व्युत्क्रम और व्युत्क्रम में योग के लिए क्या होता है? माइनस होता है ना। और जो है क्या कहते हैं, गुणा के लिए क्या होता है? बटे में होता है। तो बटे में जब करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। और जब अगर माइनस में करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? और ये 0 और 1 है कौन से अवयव? तत्समक अवयव, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों जी? 0 और 1 है क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर इसका मतलब ये हो गया किसी अवयव और उसके व्युत्क्रम अवयव के बीच में द्विआधारी संक्रिया की जाए तो कौन सा अवयव प्राप्त होगा? ई, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होगा। तो देखिए, जब व्युत्क्रम अवयव निकालना हो तो पहले आपको ई की वैल्यू निकालनी होगी, है ना। व्युत्क्रम अवयव अगर निकालना है तो पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी? ई की वैल्यू। जब तक ई की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक आप व्युत्क्रम अवयव नहीं निकाल पाएंगे। ये मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। और कैसे निकालते हैं? कल के टॉपिक में हमने समझा दिया था कैसे निकालते हैं इसको। ए स्टार इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है? मतलब किसी अवयव का आइडेंटिटी अवयव के साथ द्विआधारी संक्रिया किया जाए तो वही अवयव प्राप्त होता है। कल यही सीखे थे आप लोग, है ना। अब उसके बाद ए स्टार, ए की वैल्यू क्या आएगी इसमें अगर हम रखना चाहें तो? ए ई अपॉन 5। अरे भाई, ए की जगह ए रखो, बी की जगह ई रखोगे तो कितना आएगा? ए ई अपॉन 5 आएगा ना। ए ई अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो गया? ए क्या हो गया? ई की वैल्यू कितनी आ गई? आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया? 5। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये पहले वीडियो में हम समझा चुके हैं आपको। जब ई की वैल्यू निकल जाए, जब तक ई की वैल्यू नहीं निकाल लोगे तब तक आप लोग व्युत्क्रम अवयव नहीं निकाल पाएंगे। अब मान लीजिए कि माना व्युत्क्रम अवयव कितना है? x। माना व्युत्क्रम अवयव कितना है? x। व्युत्क्रम अवयव x, ठीक ना। तो व्युत्क्रम अवयव के लिए ए स्टार x इक्वल टू ऑलवेज कितनी वैल्यू आएगी? व्युत्क्रम अवयव का द्विआधारी संक्रिया करेंगे तो कौन सा अवयव प्राप्त होगा? तत्समक अवयव, ई। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, ए स्टार x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए एक्स अपॉन 5। अब ई की वैल्यू हमने क्या निकाला है? 5। तो ए एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 25। एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 25 अपॉन ए। एक्स इक्वल कितना हो गया? 25 अपॉन ए। क्या हो गया आपका व्युत्क्रम अवयव। क्लियर हुआ? चाहे जिसके लिए निकालना हो व्युत्क्रम अवयव आप उसी वैसे ही निकाल लेंगे। जैसे देखिए, फिर से देखिएगा, जैसे दिया हो ए स्टार बी, इसी में जरा इंक भरिए, इंक भरिएगा। उनको दे दो, मुकुंद को, आप नहीं भर पाएंगे। इधर लो, चलिए डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। फिर से देखिए, ए स्टार बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? जैसे दिया है, सपोज करो ए बी प्लस 1, सपोज, है ना। अब इसके लिए आपसे पूछे कि जो है व्युत्क्रम अवयव और क्या निकालिए? तत्समक अवयव। बोले तो आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट निकालिए, है ना। तो पहले हम लोग जो है निकालेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो चूंकि हम जानते हैं ए स्टार इक्वल टू क्या होगा? ए होगा। आर ए भी कर सकते हो कि बी ई स्टार बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी। दोनों कर सकते हो, दोनों से निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में आप यही निकालिएगा। ए स्टार इक्वल टू क्या आ गया? ए स्टार ई अगर हम करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी? ए ई प्लस ए स्टार ई को इसमें अगर हम बैठाएंगे इस फार्मूले के अनुसार तो क्या आ जाएगा? ए प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए। क्यों जी? ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए माइनस 1। इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए माइनस 1 अपॉन ए। हो गया? ये ई क्या है आपका? तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब उसके बाद अगर आपको जो है निकालना है व्युत्क्रम इनवर्स अवयव,
तो मान लीजिए इनवर्स अवयव क्या है एक्स, ए स्टार एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ई के, ये तो बताए थे ना, ए स्टार एक्स इक्वल टू कितना हो गया ई के, ए स्टार एक्स, एक्स की वैल्यू सॉरी ए स्टार एक्स को अगर इसमें लगाएंगे कितना आ जाएगा ए एक्स प्लस वन, और ई की वैल्यू कितनी है ए माइनस वन अपॉन ए, क्यों जी, अब ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ए माइनस वन अपॉन ए माइनस प्लस वन उधर लेके चले भेज दिए हमने, ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ए माइनस वन माइनस ए अपॉन ए क्या हो गया ए एक्स इक्वल कितना हो गया माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, ए उधर लेकर के जाएंगे वो स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इतनी छोटी छोटी चीजें तो आ ही रहा होगा ना कैलकुलेट करना, है ना। और भाई वीडियो देखने वाले ये चीज ध्यान से सुने, अच्छा कोई क्लास नहीं चल रहा है, ये हमारे घर के बच्चे हैं तो इनको हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो आप सोचिए कि सर क्लास चला रहे हैं ना, घर के बच्चे हैं, एक दो बच्चों को यहीं पे बिठा करके वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली जब कोई सामने होता है वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, मतलब सही से बना पाते हैं। हाँ, तो कोई यहाँ पे क्लास नहीं चल रही है, ये सारा चीज़ें जो भी कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, घर पे बैठ करके आप लोग ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं। और लॉकडाउन में आप लोग जैसे भी हों जहाँ भी हों वहीं रुके रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जो कोई कमी निकले वो जरूर बताया करिए ताकि हम उसको सुधारा करें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आज आप लोगों ने सीख लिया इनवर्स एलिमेंट निकालना, इनवर्स एलिमेंट फाइंड कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना, क्यों इनवर्स एलिमेंट निकाल ले जाएंगे। इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे आप, किसको निकालेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ई को। जब आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेंगे तो इनवर्स एलिमेंट के साथ जो द्विआधारी संक्रिया कराई जाती है उसकी वैल्यू किसकी आती है आइडेंटिटी, तो वैसे निकालते हैं हम लोग, चले जाएंगे। ओके, समझ में आ गया ना। अब देखिए द्विआधारी संक्रिया की सारणी, यही एक लास्ट टॉपिक है, फिर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कुछ कराएंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन कराएंगे और उसको ध्यान से देखिएगा। और ये आज लेसन हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक। कल आप लोगों के बाद जो मतलब इस लेसन के बाद जो चैप्टर आ रहा होगा उसको पढ़ाएंगे। द्विआधारी संक्रिया में देखिए सारणी कैसे बनाई जाती है। सारणी में जैसे ये आपका हो गया ए स्टार बी करना है ना, ए स्टार बी करना है, तो सारणी जो बनाई जाती है अब वही हो गया कि जो पहला और दूसरा वाला ट्रिक बनाए हुए थे उसी के आधार पे बनाना है आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 उतने ही वर्ग होंगे, हालांकि वर्ग से कोई मतलब नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम जितनी जो है ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं उतनी ही क्या होती हैं क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही हों, है ना। यहाँ पे लगाया जाता है स्टार, ये आप ए स्टार बी मतलब एक समझ लीजिए कि फार्मूला है, जैसे कि आप लोग पढ़ते नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं। तो क्या जब ए और बी दिया रहता है तभी ये फार्मूला यूज करते हैं, नहीं ना। अगर आपको 3 + 5 मिल गया, 3 + 5 का स्क्वायर तब भी तो करते हैं इसका यूज, x + y का जो है स्क्वायर करते हैं तब भी तो इसका यूज करते हैं, यानी ए की जगह x रखते हैं, बी की जगह क्या रखते हैं y रखते हैं। वही सेम तरीका इधर भी है, आपको ए स्टार बी का एक समझ लीजिए कि फॉर्मूला दे देगा, है ना, और उस फार्मूले को आगे चल करके आपको अप्लाई करना है, चाहे वो क्रम बिन्नीय के लिए अप्लाई करने को बोले, चाहे साचर्य के लिए अप्लाई करने को बोले, चाहे जिसके लिए अप्लाई करने को बोले, समझ में आया ना। तो वो पहले फार्मूला देता है, कहता है उसी फार्मूले के आधार पर आप क्वेश्चन को हमारे सॉल्व करिए, ठीक। ये स्टार हो गया द्विआधारी संक्रिया करनी है। ये आपका मान लीजिए कि A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, ये वही यहाँ पे भी है A1 A2 A3 A4 A5 A6 जो भी है ना। ये आपका कौन सा वाला पार्ट होता है, बी का होता है, ये रख लीजिए बी है, V1 हो गया, V2 हो गया, V3 V4 V5 V6, है ना। ये जो पहला कॉलम आएगा वो किनके बीच के स्टार की मतलब द्विआधारी संक्रिया की वैल्यू होगी, A1 और B1, मतलब ये A1 स्टार ये किसके बराबर होगा A1 स्टार B2, ये किसके बराबर होगा A1 स्टार B3, ये किसके बराबर होगा A1 स्टार B4, ये किसके बराबर B5। समझ में आया ना, क्यों जी। अब यहाँ पे क्या है, इसका क्या मतलब आएगा A2 स्टार V1 की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, A2 स्टार B2 की वैल्यू रखी जाएगी, ओके। अब एक आपका क्वेश्चन है, चलो इसमें ज्यादा समझ में नहीं आएगा, एक आपका क्वेश्चन है
क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बुक लाए ना, लाइए देखिए एनसीईआरटी की बुक कहाँ है। एक एनसीईआरटी की जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, द्विआधारी बाइनरी ऑपरेशन में क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक समुच्चय दिया है ए बराबर कितना दिया है, 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन दिया है। आप लोग बुक अगर एनसीईआरटी की रखे होंगे तो देखिएगा। और यहाँ पे ए मिनिमा बी दिया है और वो बराबर लिख भी दिया है कि निम्नतम है, क्या है, निम्नतम। ए कामा बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया में निकालिए निम्नतम। और ये ए और बी कहाँ से लेने हैं हमको, 1 2 3 4 5 में से, है ना। अब इनका जो है हमें क्या बनाना है, निम्नतम का मतलब ये क्या आएगा आपका, एक तो ए आ सकता है कब, जब ए स्मॉलर आर इक्वल किसके होगा, बी के। दूसरा क्या हो सकता है, बी के, कब, जब बी छोटा होगा किससे, ए से। मिनिमा वाला है, ऊपर का चिन्ह रहेगा तो मैक्सिमम, यही तो समझाए थे अभी ना। दोनों ही छोटी वैल्यू लिखनी है हमें, दोनों में से। चलो सारणी बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। कितने नंबर्स लिखने हैं हम लोगों को, 5 लिखने, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आप रख लीजिए स्टार, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक ना। पता नहीं नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा, हाँ इस लाइन तक दिखी है, ये लाइन दिख रहा है ना, वीडियो में देखिएगा। हाँ भैया, बस 1 2, कितना टाइम है आपके लिए, बस थोड़ी देर और बताएंगे। 1 2 3 4 और 5, है ना, ये स्टार हो गया। 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे सारणी बना लिए। पहले इसमें 1 1 का करेंगे ना, दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, छोटी या बराबर 1 आ गया ना। 1 2 करेंगे कितना आएगा, छोटी वैल्यू ही लिखनी है, 1 ही रखेंगे। 1 3 में 1 4 में 1 5 में, भाई न्यूनतम बोला है ना। 2 1 करेंगे, अब 2 1 में देखिएगा 2 है और 1 है, तो इसमें जो है बड़ा कौन है, ये ना, ये छोटा है, तो यानी कौन सी वैल्यू रखोगे, बात समझे ना। 2 2 में दोनों बराबर हैं तो 2 ही रख लेंगे। 2 3 में 2 4 में 2 5 में, बात समझ में आ रही है ना। निम्नतम वैल्यू रखनी है, बस सारणी आपकी बनती चले जाएगी, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद 3 1 का 1, 3 2 का 2, 3 2 का 2 जो छोटा होगा, 3 3 में 3 हो जाएगा, 3 4 में 3, 3 5 में 3, फिर उसके बाद 3 1 में 4 1 में 4 2 में 4 3 में 4 4 में 4 5 में 4, फिर 5 का लेंगे 5 1 में 5 2 में 5 3 में 5 4 में 4, 5 5 में 5। समझ में आया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, पक्का। यहाँ पे सबको समझ में आ गया ना कि क्या कैसे जो है करना है, बोलो कोई दिक्कत, पक्का ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा, है ना। और कल फिर और एनसीईआरटी पे कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ध्यान दीजिएगा सारणी पे। बस 5 मिनट का टाइम दीजिए हमको। कितने बज रहे हैं, 7 टोटल 30 मिनट। हाँ तो बस 10 मिनट और पढ़ा दीजिए, बता देना। वीडियो वाले भी देख के परेशान हो रहे होंगे, सर जी को क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। चलिए देखिए, इधर देखें क्वेश्चन में, इसी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें एक सारणी दी गई है और उस सारणी से वैल्यू निकालनी है ना, उस सारणी से वैल्यू निकालनी है। चलिए ठीक है, वैल्यू निकालते हैं हम लोग। कितना नंबर आ गया, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन में एनसीईआरटी के बुक में है 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे ये दिया गया 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 है, फिर उसके बाद 1 1 3 1 एंड 1 1 2 1 4 1 1 1 1 5। इसका मतलब समझ लीजिए पहले,
कि 1 और 1 का अगर हम द्विआधारी संक्रिया कराते हैं, मतलब यहाँ पे 1 स्टार 1 की वैल्यू कितनी है? 1। 1 स्टार 2 की वैल्यू कितनी है? 1। ये स्टार है यहाँ पे, स्टार मतलब द्विआधारी संक्रिया। 1 स्टार 3 की वैल्यू कितनी है? 1 स्टार 4 की वैल्यू कितनी है? फिर 2 स्टार 5 की वैल्यू कितनी है? 1। 4 स्टार 4 की वैल्यू कितनी है? 4 स्टार 4 देखिएगा, है ना। 5 स्टार 5 की वैल्यू कितनी है? 5। समझे ना जो भी दिया गया है। अब इसमें हम चलो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी बुक सबके पास होगी, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए कि क्या कीजिए तथा इतने का परिकलन कीजिए। 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालिए। पहला देखिए क्या है, निकालना क्या है। यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड में, यहाँ पे ये पूरा बोर्ड दिख रहा होगा ना। चलिए देखिए वैल्यू क्या पूछ रहा है। 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालिए। ओके, तो ये सारणी से ही निकालने के बड़ा आसान है, बहुत आसान सा तरीका है। पहले तो आप 2 स्टार 3 की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है। 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 ना। 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो आप यहाँ पे कितना रख लोगे? 1। फिर स्टार 4। अब 1 स्टार 4, 1 का 4 में कितनी वैल्यू आ गई? 1। तो इतने पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 1। बात समझ में आया ना? अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या पूछ रहा है इसी का, दे रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4। यानी कि पहले आप 3 स्टार 4 निकालिए, फिर 2 के साथ स्टार करिए। 3 स्टार 4 की वैल्यू 3 ये है, 4 की वैल्यू ये है, कितनी है? 1। 2 स्टार 1। अब 2 का स्टार 1 के साथ वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ गया ना। ये वैल्यू निकालना हो गया, है ना। उसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या क्रम विनिमय है? तो देखिए क्या क्रम विनिमय आता है। 2 3 के ले लीजिए, किसी के लिए ले लीजिए। जैसे हम 2 और 3 के लिए ले रहे हैं। 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 का 3 में वैल्यू कितनी आ रही है? 1, है ना। फिर 3 का 2 में देख लेते हैं कितनी आ रही है? 1। सबके लिए वही। 1 2 के लिए कितना आ रहा है? 1। 2 1 के लिए कितना आ रहा है? चलिए 4 5 के लिए देखते हैं। 4 5 के लिए कितना आ रहा है? 4 5 के लिए 1। 5 4 के लिए कितना आ रहा है? 1, है ना। मतलब लगभग सभी के लिए हमने चेक कर लिया, क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। क्रम विनिमय मतलब क्या करना है? उल्टा और सीधा दोनों देख लेना है ना। बोलो भाई, समझ में आ गया ना? चलिए ठीक, आगे देखें। इसमें और कोई क्वेश्चन है? इसमें और कोई क्वेश्चन है? क्या बोल रहा है? 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार हाँ। का परिकलन। 2 स्टार 3 फिर स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन करिए। मान निकालिए इसका। तो ये तो निकाल ही लेंगे, अब आसान हो गया। 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी है? 2 का 3 में वैल्यू कितनी आ रही है? 1। फिर स्टार 4 स्टार 5 की वैल्यू कितनी है? 4 का 5 में 1। और फिर 1 स्टार 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1। तो सारणी बनाना और सारणी लिखना आ गया, है ना। क्यों जी? अब ये पूरा चैप्टर जो है द्विआधारी संक्रिया का जो है समाप्त हो गया। बाइनरी ऑपरेशन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसमें आपने सीखा बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे। 5 मिनट का हमारा काम रहेगा, 5 मिनट में हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या बोल रहे थे? बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, आपने उसका डेफिनेशन सीखा। फिर चेक करना सीख लिया कि इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। फिर आपने बाइनरी ऑपरेशन के टाइप सीखे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्रम विनिमय और साहचर्य नियम। यही 2 इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, है ना। उसके बाद 2 और चीजें सीखी आपने, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना और इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना, मतलब तत्समक अवयव और कौन सा अवयव? व्युत्क्रम अवयव। आज उसको सीखा। इसके अलावा फिर आपने सारणी बनाना सीखा। एक नए प्रकार की द्विआधारी संक्रिया हमने बताई, मैक्सिमा बाइनरी ऑपरेशन और मिनिमा बाइनरी ऑपरेशन। मैक्सिमा बाइनरी ऑपरेशन और मिनिमा बाइनरी ऑपरेशन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। ये चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन फंसेगा वो हम कल बताएंगे, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन है उसमें थोड़ा थोड़ा हिंट हम कल के वीडियो में देंगे, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। समझ में आया ना सब?